हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बाबू संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज का यह संध्या काल का विशेष सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी राधा रानी के विशेष सेवक हैं और राधा रानी का हृदय बड़ा कोमल होता है और उनके हृदय में करुणा है। करुणा यानी कि सारे जीव के प्रति उनका दया का भाव है। वो किसी का कष्ट देखना नहीं चाहते। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राधा रानी के कारण ये रथ यात्रा उत्सव आरंभ हुआ है, जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास आप देखोगे, इसके पीछे राधा रानी का हाथ है। कुरुक्षेत्र से कृष्ण को वृंदावन लेके आना, यही रथ यात्रा का आरंभ है। और राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कुकिंग जो है, जो भी उनके हाथ का खाएगा वो अमर होगा और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेगा। अब सब भक्तों की जानकारी के लिए यह सूचना बहुत अत्यंत है महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि जुहू मंदिर के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान हिज ग्रेस परम पूज्य ब्रजहरि प्रभु, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो जुहू मंदिर का जो हॉल है भक्तों के लिए अभी बंद है। हमारे मंदिर में भी निवेदन है सारे भक्तों से, आपस में दूरी बनाए रखें और मास्क वगैरह पहने रहे। ये थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वैसे आप सबको मैंने पहले भी बताया होगा, अभी भी मैं बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी पांडा के सपने में आए हैं, तो बंद कर दें, बंद कर। जगन्नाथ जी पांडा के सपने में आए थे और कहा कि अगर आप 6 तुलसी रोज पाओगे, फिर कितने तुलसी, 6 तुलसी रोज खाओगे पाओगे तो करुणा आपको अटैक नहीं करेगा, करुणा आपको अटैक नहीं करेगा। और तुलसी महारानी का कृपा ऐसा है कि तुलसी महारानी का कृपा ऐसा है कि अगर हम तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम अर्पण करेंगे, कोई जानलेवा बीमारी नहीं आएगा। कैंसर, हार्ट अटैक या लो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, वो सब नहीं आएगा। बड़ा बीमारी कोई जानलेवा नहीं आएगा। तो रोज हम प्रयास करें कि तुलसी महारानी को प्रणाम करें और 6 तुलसी भगवान को अर्पण करें और पाएं। और ब्रजहरि प्रभु के लिए मैसेज मैं जरूर भेजूंगा कि बोले ये 2 चीज तो करो और बाप ज्यादा से ज्यादा लो। पर वो लीलावती में एडमिटेड है। एक बार उनके अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं वो दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद पाया है, कृपा पाया कि उनके हाथ का जो भी पाए वो अमर रहेगा, अजर रहेगा और जो है हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो गुण है प्रभुपाद जी के अंदर भी पाते हैं हम लोग। वो कुकिंग में भी एक्सपर्ट हैं और रथ यात्रा में भी एक्सपर्ट हैं और उनके अंदर दया कृपा भी पाया जाता है।
तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा 1970 का रथ यात्रा लंदन में, जिसमें प्रभुपाद जी आ नहीं पाए, और 1970 जगन्नाथ रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को, जिसमें प्रभुपाद जी जरूर शामिल थे और पूरा रथ यात्रा में भाग लिए थे। ये जानकारी हम सब भक्तों का है कि लंदन में भक्त लोग 1968 1968 में आए, और आते ही उनका एक ही लक्ष्य रहा कि जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के साथ अपना दोस्ती बनाए, और वो लोग वो संबंध बना पाए और उनके कारण खूब प्रचार होने लग गया। फिर 1969 में 69 कितना 69 1969 में 1969 में प्रभुपाद जी आए थे। प्रभुपाद जी आए थे और राधा लंदनेश्वर का स्थापन किया गया था। पर राधा लंदनेश्वर आने से पहले लंदन में भी जगन्नाथ जी आ गए थे, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु वो जगन्नाथ जी का विग्रह बनाए और जगन्नाथ जी वहां पर गया। और राधा लंदनेश्वर का जब स्थापन हो गया, राधा लंदनेश्वर का जब स्थापन हो गया, तो प्रभुपाद जी फिर प्रस्थान किए। फिर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करना था 1969 में। 1969 में जब रथ यात्रा किया था, वो रथ यात्रा में प्रभुपाद जी तो नहीं थे। 1969 रथ यात्रा लंदन में, पर वो रथ यात्रा जोर शोर से आरंभ तो हुआ, और कुछ 1 किलोमीटर दूरी में पूरा रथ जो है ठप हो गया, और पूरा लंदन का रास्ता जो है जाम हो गया, और लंदन के इतिहास में सबसे बड़ा जो ट्रैफिक जाम ये रथ यात्रा के कारण बना। पर अभी 1970 में ये जो रथ यात्रा है, इसके लिए प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी से बहुत निवेदन किया कि आप आइए, जरूर आइए। प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद जरूर दिया, और इस रथ यात्रा को सफल करने के लिए कम से कम 50 से ज्यादा पत्र लिखे थे। और उसमें से मुख्य प्रभुपाद जी का जो निवेदन था, इंस्ट्रक्शन था, प्रभुपाद जी का विचार था कि ये जो रथ यात्रा आप करोगे तो रथ बहुत सुंदर होना चाहिए, और जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर बनाइए और ऐश्वर्यवान बनाइए। ऑपुलेंट यानी कि ऐश्वर्यवान, और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर बनाइए। तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा का पीछे प्रभुपाद जी ने जो भाव क्या होना चाहिए वो बता दिया कि प्रचार खूब करो और प्रेम से व्यवहार करो, और जगन्नाथ जी को अच्छी तरह से वो सुंदर दिखना चाहिए और बहुत ही ऐश्वर्यवान दिखना चाहिए, क्योंकि लंदन जो शहर है, लंदन जो इंग्लैंड जो देश है, वहाँ के लोग जो है बहुत बहुत जो है पढ़े लिखे हुए हैं, सभ्य हैं, और वहाँ के लोग जो है ऐश्वर्य को बहुत पसंद करते हैं। ऐश्वर्य यानी कि थोड़ा दिखावा बहुत होगा तो उसको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया, और यहाँ पे रथ यात्रा का प्रचार खूब होने लग गया। लंदन में प्रचार खूब होने लग गया। भक्तों ने भक्त लोग लंदन में भी रोज 2 बार नगर संकीर्तन करते थे, सुबह और शाम, और वापस जब आते थे भगवत गीता भागवतम पढ़ते थे और मंदिर में कीर्तन करते थे। और इस प्रकार से भक्तों का संख्या बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, लंदन में ये लोग एक कदम और आगे गए और सड़कों में ड्रामा वगैरह करते थे। और सड़कों में जब ड्रामा करते थे, तो एक ड्रामा उन्होंने किया था चांदकाजी और चैतन्य महाप्रभु का। उसमें धनंजय प्रभु जो थे, जिनको दीक्षा के बारे में कल मैंने वर्णन किया था, वो बने थे चांदकाजी, और उनके लोग जो है मृदंग तोड़ते हैं और भक्तों को मारते हैं। तो इस प्रकार से ये ड्रामा से वो बताना चाहते थे कि ये जो नगर संकीर्तन
जो भक्त लोग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि वो अपने इच्छा से कर रहे हैं। ये जो है 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नवदीप में चालू हुआ था, और वही कार्य भक्त लोग लंदन में कर रहे हैं। और उस वक्त चांद काजी ने रोक टोक किया था, और चांद काजी को फिर बाद में माफी मांगना पड़ा, और वो चैतन्य महाप्रभु से के शरण में आ गए थे। आज भी नवदीप में वो स्थान है जहाँ पे चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु मिले, और वो वृक्ष है जिसके नीचे ये संवाद हुआ था, और वो वृक्ष आज भी उसके अंदर फूल और पत्ते आते हैं। नीम का एक पेड़ है और चंपा का एक पेड़ है। एक चंपा जो है चांदा है, और नीम जो है निमाई। तो इस प्रकार से ये पेड़, और वहां पे जो है वहां पे मुसलमान भी आते हैं और हिंदू लोग भी आते हैं। नवदीप मंडल परिक्रमा में यह स्थान आता है जगन्नाथ मंदिर को जाने से पहले। तो यह ड्रामा सड़कों में करते थे, इससे और लोग इकट्ठा होते थे, और उन्होंने बताया कि इस तारीख को रथ यात्रा होगी। और जिस दिन रथ यात्रा हुआ, इतना जोर शोर से रथ यात्रा हुआ, कीर्तन, ये सब, भक्तों के अंदर ऐसा उत्साह था कि उनको एक प्रकार से लग रहा था कि प्रभुपाद जी की कृपा क्या हमें मिला, हम भाग्यशाली है। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी के आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। और हम सब उस भविष्यवाणी को पूरा करने में हमारा एक हाथ है। ऐसा उनको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो रथ यात्रा है लंदन का पहला रथ यात्रा है, यूरोप में पहला रथ यात्रा है, अमेरिका में चालू हो गया 1967 पे सैन फ्रांसिस्को में, पर लंदन में पहली बार हो रहा है। पहला पिछले साल जो रथ यात्रा हुआ था वो तो पूरा नहीं किया कर पाया, तो इस बार जो रथ यात्रा हुआ इतना शानदार हुआ था, और रथ को भी बहुत सुंदर बनाया था, एकदम लंबा बनाया था। दूर से देख सकते थे रथ, रथ के ऊपर ध्वज, ध्वज के ऊपर नीचे चक्र, और इस प्रकार से रथ। और ये रथ यात्रा जब सफल हुआ तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मेरे भक्तों ने जो है लंदन को जीत लिया। मेरे भक्तों ने लंदन को जीत लिया, क्योंकि रथ यात्रा पूरे लंदन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से आया। और ट्रैफलगर स्क्वायर करके एक स्क्वायर है जहाँ पे लॉर्ड नेल्सन वो थे जो पहली बार भारत में आके, लंदन से भारत में आए, और भारत में आके लंदन का जो है कारोबार भारत में स्थापन किया, और अंग्रेजों को लंदन में आकर भारतीयों के ऊपर शासन करने के पीछे लॉर्ड नेल्सन का बहुत बड़ा हाथ था। तो उनका एक बहुत बड़ा मूर्ति था, इतना बड़ा, कम से कम 50 फुट बड़ा मूर्ति, और ये रथ जो था ये भी 50 फुट लंबा था। बोला कि प्रभुपाद जी बड़े गर्व के साथ कहे, मेरे भक्तों ने लंदन को जीत लिया। और न्यूज़पेपर में आया रथ यात्रा रथ यात्रा रथ यात्रा जो है ये लॉर्ड नेल्सन को टक्कर दे दिया। उनका उनका मूर्ति 50 फीट का था, तो ये भी रथ भी बड़ा 50 फीट, यानी कि बहुत ही ऐतिहासिक घटना था, और उससे बहुत सारे भक्त लोग जुड़ गए थे। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। ये था 1970 रथ यात्रा लंदन का। अब चलते हैं 1970 रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को। हम सबको पता है, कल जैसे मैंने बताया था या परसों बताया था, पहला रथ यात्रा कब हुआ था सैन फ्रांसिस्को में? 1967 1967 में पहला रथ यात्रा हुआ। और 67 के रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जो थे वो ट्रक में लेकर गए थे, सही है। फिर 1968 वाले रथ यात्रा में रथ बनाया गया था, ठीक है। एक रथ था, पर एक रथ में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। अब 1970 वाला जो रथ यात्रा है इसमें 3 रथ बनाए गए।
इससे पहले ऐसा हुआ था कि लॉस एंजलिस का मंदिर को न्यू द्वारका कहते हैं। हाँ, वैभवशाली है इसलिए न्यू द्वारका। और सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी आए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कमाल कृष्ण महाराज और मधुबीशा स्वामी में दोनों में टक्कर हो गया। मतलब क्योंकि कमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, और मधुबीशा स्वामी वो ऑस्ट्रेलिया से, वो भी बहुत व्यवस्था बनाने में पक्के हैं, तो बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए। दोनों का टक्कर बहुत होने लगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा दोनों इस प्रकार से लड़े, ये ठीक नहीं है। मधुबीशा स्वामी से कहा आप जाओ सैन फ्रांसिस्को में और वहां पे जाके कुछ बड़ा करो। तब जैसे ही वो सैन फ्रांसिस्को को पहुंचे 1969 में, 1969 में, तब वहां पे उन्होंने पहला काम क्या, एक बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति बनाया। कम से कम 40 फुट बड़ा चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति बनाए, और सारे भक्त लोग उसको एक ट्रॉली में रखकर चैतन्य महाप्रभु को लेकर रथ यात्रा करते थे। ये सैन फ्रांसिस्को का एक बहुत बड़ा दर्शनीय एक प्रकार का कार्य हो गया। लोग देखकर अचंभित होते थे चैतन्य महाप्रभु। तब प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए, लेटर में लिखे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सबको कराओ और बोलो कि ये भगवान सबसे दयालु, सबसे कृपालु और सबसे करुणामयी है। तो इस प्रकार से सड़कों पर लेकर के चैतन्य महाप्रभु, और बोला कि 8 श्लोक जो है शिक्षा अष्टकम का, चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षा है, वो बड़े बड़े जो है बैनर में लिखो, और जितने भी अमेरिका के पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये शिक्षा अष्टकम का पाठ दे दो, सिखा दो। प्रभुपाद जी उनका उत्साह को देखकर वो प्रभुपाद जी और उत्साहित हुए, उनको प्रोत्साहित किए। फिर प्रभुपाद जी ने कहा अगर सैन फ्रांसिस्को का जो मंदिर है बहुत छोटा था, स्टोर फ्रंट यानी कि एक दुकान, पर उसी में बड़े बड़े कार्य होते थे। और प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप इस प्रकार से उत्सव मनाते जाओगे, मधुबीशा प्रभु को बोला आप उत्सव मनाते जाओगे तो भक्त बढ़ते जाएंगे, उत्साह भक्तों के अंदर बढ़ता जाएगा। अगर आप वैष्णव पंचिका को देखेंगे तो आप देखोगे केवल गौर पूर्णिमा ही नहीं, साल में 24 बड़े बड़े उत्सव आते हैं। अगर आप 24 के 24 उत्सव को मनाओगे, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ये सब मनाते जाओगे तो देखो भक्तों का संख्या भी बढ़ेगा, भक्तों का उत्साह भी बढ़ेगा और प्रचार भी खूब होते रहेगा। तो इस प्रकार से यह जो सैन फ्रांसिस्को का जो प्रचार है वो मधुबीशा महाराज कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि और कुछ बड़ा करते हैं, तो 1970 में 1970 में कहा कि बहुत बड़ा रथ यात्रा करेंगे, और इस बार 3 रथ निकाले, और 3 रथ बनाने के पीछे श्याम सुंदर प्रभु रहे, यानी कि लंदन का रथ यात्रा करके श्याम सुंदर प्रभु आगे, इधर श्याम सुंदर प्रभु और जयानंद प्रभु थे, और नर नारायण प्रभु। अब ये जो रथ बनाने का पीछे, ये रथ जो बनाना था, इन लोग ने किया था कि 35 फुट होगा ये रथ। कितना? 35 फुट। फिर बाद में प्रभुपाद जी को लिखे, प्रभुपाद जी ने कहा कि इसे और अच्छा बनाओ, तो उन्होंने किया कि उन्होंने अब निर्णय लिया कि तीनों रथ जो है कितना फुट होगा, 60 फुट होगा। और जगन्नाथपुरी का जो रथ है लकड़ी से बनता है, तो ये पूरा रथ उन्होंने लकड़ी से बनाया, लकड़ी का चक्का, लकड़ी का पूरा रथ। और ये रथ प्रभु जी लोग बनाते थे, और रथ के जो कपड़ा है सारे माता जी लोग बनाते थे। और जो रथ के ऊपर जो पेंटिंग है, जगन्नाथपुरी में जो पेंटिंग है, वो जिस प्रकार से नेचुरल यानी कि फल और फूल और अलग अलग बीज जो होते हैं रंग बिरंगी, उसको
कस के उससे रंग निकालते हैं, उसी से बनाए थे। ज्यादा करके नीले रंग और लाल रंग को इस्तेमाल किया गया था। और इतना उत्साह इन भक्तों के अंदर आ गया कि हम लोग प्रभुपाद जी के लिए कुछ करने वाले हैं, प्रभुपाद जी को कुछ करने वाले हैं। उनके जीवन में यही था कि प्रभुपाद जी ने हमारा जीवन को बचाया और प्रभुपाद जी जो कहेंगे वो हम करेंगे। और ये सब जो है कम से कम 16, 17, 18, 19, 20 के उम्र में है। इतना उनके अंदर उत्साह और शक्ति है कि वो इतना मेहनत करते थे, कम से कम दिन में 18 घंटा रथ बनाने में, प्रचार करने में, कीर्तन करने में लगते थे। और थकान नाम का चीज उनके जीवन में नहीं था। थक गया हूं मैं, पसीना आ गया है मुझे, या मुझे ठंड लग रहा है, कुछ नहीं। ठंड वहां पे रहते पर कुछ नहीं, प्रभुपाद जी के लिए करना है, प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी हमारा जान बचाए, हम प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करें। इस प्रकार का उत्साह उनके अंदर पाया गया था। और प्रभुपाद जी जब पहुंचे जब पहुंचे सैन फ्रांसिस्को, रथ यात्रा होने में और लगभग 2 महीना तक, प्रभुपाद जी तो जल्दी आए। तो रथ यात्रा में प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो हर बार की तरह रथ यात्रा में सारे भक्त जो है एयरपोर्ट में आए थे। इतना जोरदार कीर्तन, इतना जोरदार कीर्तन कि देखने वाले देखते रह गए। ये उन दिनों की बात है, एयरपोर्ट में उतना सिक्योरिटी हुआ नहीं करता था। 1970 में आतंकवादियों का इतना बड़ा खतरा नहीं था, तो एयरपोर्ट तक ये भक्त लोग कीर्तन करते थे। और सारे भक्त, कम से कम 300, 400 भक्त लोग, सब अच्छी तरह से मुंडन करके, अच्छी तरह से तिलक लगाकर पूरा कीर्तन में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। पूरे एयरपोर्ट के लोग जो है, ये एक प्रकार से उत्सव हो जाता था। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताई की जय, प्रभुपाद की जय। तब तब वहां पे जो एयरपोर्ट में जो है, एयरपोर्ट में कीर्तन करते थे, तब प्रभुपाद जी इन भक्तों का उत्साह देखकर, भक्तों को नाचते हुए देखकर, प्रभुपाद जी उन सब भक्तों के बीच में आए। प्रभुपाद जी भी नाचने लगे। मानो या ना मानो, प्रभुपाद जी शुरू में थोड़ा सा स्वामी स्टेप किए थे। 70 साल की आयु में कोई नाचे और खूब नाचे, थोड़ा नाच सकते हैं पर खूब नाचना ये बहुत मुश्किल है। और प्रभुपाद जी स्वामी स्टेप किए तो किए, पर साथ ही साथ वो ऊपर नीचे जंपिंग भी किए। और जब प्रभुपाद जी ऊपर नीचे जंपिंग के, भक्तों का उत्साह और बढ़ गया और सब भक्त लोग खूब नाचने लगे। तो इस प्रकार से भक्तों को अपनापन लगा, प्रभुपाद जी से खूब प्रेरणा भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे भक्त सैन फ्रांसिस्को में आने लगे। और वो लोग, जो लोग नए थे, उनको बताया गया और कुछ समय के लिए रुकिए, स्वामी जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, प्रभुपाद जी आएंगे, वो आपका आध्यात्मिक गुरु है, रुक जाइए। आप जन्मों जन्मों से, श्रीधर महाराज लिखते हैं, श्रीधर महाराज जो थे वो आए थे कनाडा से प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता लग गया कि प्रभुपाद जी रथ यात्रा में आएंगे। तो उनको बताया गया कि रुक जाओ, क्योंकि वो इतना उत्साह में थे और सब भक्त बोलते थे रुक जाओ, अब आएंगे स्वामी जी। आपका जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है अब आएगा, क्योंकि स्वामी जी अब आने वाले। तो उनका उत्साह और बढ़ता है। उनको इस प्रकार से बताया जाता था कि आप, जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन हो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। बोलते आप जन्मों जन्मों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करते आ रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख पाते आ रहे हो और अनेक बार जन्म लिए हो। आज आपके कर्म का जो चक्कर है कटने वाला है, आप गुरु जी से मिलने वाले हो, प्रभुपाद जी से मिलने वाले। तो लोग रुकते थे और प्रभुपाद जी से मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये था भक्तों के अंदर प्रभुपाद जी के प्रति एक प्रकार से भाव। अब रथ यात्रा जब के कार्य जब आरंभ हो गया, तो 3 रथ बनाया गया था। और प्रभुपाद जी वो रथ देखने के लिए अगले दिन जब आए, तो प्रभुपाद जी धूल भरा जो सड़क था, उसी सड़क में प्रभुपाद जी ने रथ को दंडवत नाम किया। अब ये सब जो है पता होना चाहिए कि ये लोग को पता नहीं कि रथ
भी आध्यात्मिक होता है, रथ भी उतने ही पूजनीय है। पर ये लोग देखा कि प्रभुपाद जी ने दंडवत प्रणाम किया, तो पूछे प्रभुपाद जी आपने रथ को क्यों दंडवत प्रणाम किया? तो प्रभुपाद जी ने बताया भगवान और भगवान का जो रथ है उसमें कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के रथ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने रथ को भी प्रणाम किया था। तो ये देखकर भक्त लोग और हैरान हो गए, तो भक्त रथ बनाने में उनका उनके अंदर जो रुचि था और बढ़ने लग गया। फिर प्रभुपाद जी ने एक ही प्रश्न किया, ये जो रथ है आप लोग 60 फीट ऊंचा बनाओगे और मान लो कि एक ब्रिज जाता है, उसके नीचे से आपको जाना होगा, तो रथ को छोटा करना पड़ेगा, आपके पास कुछ व्यवस्था है? तब तमाल कृष्ण महाराज से कहा ये प्रश्न पूछो, तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला नहीं हमारा प्रभुपाद चिंता मत करो, नर नारायण प्रभु जो है ये रथ बनाने वाला है, तो जरूर पक्का कुछ करेगा, कोई ये नहीं। बोला फिर भी आप यकीन करो। तो तमाल कृष्ण महाराज ने नारायण प्रभु से पूछा, तो नारायण प्रभु बोले ये तो हमने सोचा नहीं। फिर 4 दिन के लिए वो लोग इसी के ऊपर चर्चा की, दयानंद प्रभु, नरनारायण प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु और एक था भवानंद प्रभु, वो लोग सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। फिर नारायण प्रभु को 4 दिन वो लोग सोए नहीं, फिर उनको एक आइडिया आया कि इस प्रकार से रथ को बनाएंगे तो उसको घुमाने से ऊपर जाएगा और उल्टा घुमाने से नीचे हो जाएगा। तो वो आइडिया आज हम लोग इस्कॉन में लगा रहे हैं, जो भी रथ यात्रा में ये नर नारायण प्रभु के द्वारा तो 60 फीट ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे चाहे तो नीचे भी कर सकते, और इस प्रकार से ये आइडिया निकला। फिर एक दिन नरनारायण प्रभु जो है रथ अभी रथ बनाने में कम से कम 6 हफ्ता रह गया था और बहुत सारे काम रह गए थे। नरनारायण प्रभु थोड़ा चिंतित थे, तो प्रभुपाद जी भ्रमण कर रहे थे, बोला कितना चिंतित क्यों है? बोला कि प्रभुपाद जी मुझे आपका कृपा चाहिए। क्यों चाहिए? ये रथ बनाने के पीछे बहुत मेहनत है और एक के बाद एक चुनौती आ रहा है, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, शक्त्यावेश जैसे बोलते हैं ना, शक्ति प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ। ये रथ बनाने के पीछे आप जो है, जैसे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो कार्य कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी है, जो कारपेंटर है, वो विश्वकर्मा है, आपको उनका शक्ति प्राप्त हो। तो फिर नरनारायण प्रभु और जोश में आया और 6 हफ्ता पूरा मेहनत किया। दयानंद प्रभु, नारायण प्रभु, भवानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु और रथ को खड़ा किया। अब रथ यात्रा का दिन जो था, प्रभुपाद जी थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के 2 दिन के लिए बाहर गए थे, प्रभुपाद जी को लाना था। इसके बीच में विष्णुजन महाराज ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था और बोला था कि यहाँ पर बहुत खतरा है और ये रथ यात्रा शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में उस वक्त कुछ उत्पात मचाने वाले कुछ एक पंथ निकला था, उसको ब्लैक पैंथर कहते थे। ब्लैक पैंथर बहुत खतरनाक लोग होते थे, काला शर्ट, काला टी शर्ट और काला मास्क पहनकर घूमते थे और साथ में घूमते थे। ये लोग अफ्रीका के लोग होते थे, मारपीट करते थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा धर्म यहाँ पर आए प्रचार करे। तो ये जो था काला पैंथर वाले, ब्लैक पैंथर, उन्होंने बोला अगर ये रथ यात्रा होगा तो हम आपके गुरु को छोड़ेंगे नहीं, तो मारेंगे। तो विष्णुजन महाराज ने जैसे ही कहा कि ये खतरा है, रथ यात्रा में एक रुकावट आ सकता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा विष्णुजन महाराज से, जब भी आप नगर संकीर्तन करोगे, जब भी आप सड़क में जाओगे नगर संकीर्तन करने के लिए या रथ यात्रा से पहले भी, आप ये मंत्र गाओ। कौन सा? जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा नमस्ते नरसिम्हाया। तो पहली बार नरसिम्हा आरती जो है सड़कों में गाया गया था। इससे पहले 1967 में सुबह और शाम प्रभुपाद जी बोले 3 बार
नरसिम्हा आरती होना चाहिए, दोपहर को नरसिम्हा आरती होना चाहिए। पर सड़कों में पहली बार यह रथ यात्रा के समय पर गाया गया था, नमस्ते नरसिम्हाय प्लाद प्लादा। विष्णुजन महाराज जो है सैन फ्रांसिस के भक्तों के लिए ये ये नए भक्तों के लिए ये जो नरसिम्हा आरती नया था, तो उनको सब सिखाया। और हर नगर संकीर्तन से पहले ये लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खतरा को दूर करो, हमारा लक्ष्य हम प्राप्त करें। और ये रथ यात्रा का दिन पहला ये किया। पर अभी आज रथ यात्रा का दिन है और 2 दिन से ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि ने कहा, प्रभुपाद जी आप रथ यात्रा में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो जरूर जाऊंगा। बोला खतरा है, ये ब्लैक पैंथर वालों ने इस प्रकार का धमकी दिया है। तो प्रभुपाद जी बोला मैं कोई धमकी को से डरता नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। अब प्रभुपाद जी जिस रास्ता से आने वाला था, आने थे उस जगन्नाथ रथ यात्रा का जो क्षेत्र में जहाँ पे रथ यात्रा शुरू होगा, तो वो रास्ते में ब्लैक पैंथर वाले खड़े थे। अगर प्रभुपाद जी आए, उनके गाड़ी को रोके और उनके थोड़ा सा उनको भी उनको कुछ हानि पहुंचाने के लिए। पर गर्गम मुनि जो है, स्वामी जो है, वो गाड़ी निकाल कर आए और एक दूसरे रास्ते से आए, लंबा रास्ता से आए और गाड़ी जो है थोड़ा धीरे धीरे से लेकर आए। यहाँ पे सब लोग प्रभुपाद जी के लिए रुके हैं। प्रवचन होना चाहिए था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी का प्रवचन हुआ नहीं, रथ यात्रा आरंभ हो गया। फिर जो लोग ब्लैक पैंथर वाले प्रवचन के टाइम पे हमला करने वाले थे, वो लोग समझे कि गुरुजी शायद नहीं आए। फिर रथ यात्रा जैसे शुरू हुआ, वो ग्राउंड से बाहर निकलना, तब प्रभुपाद जी गाड़ी से आए और दंडवत प्रणाम किए। और जैसे प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम किए, तो सब भक्त लोग फिर से उत्साहित हो गए। और भवानंद स्वामी ने प्रभुपाद जी के लिए एक स्पेशल जो है धोती और कुर्ता, एक सिल्क धोती और सिल्क कुर्ता पिंक कलर का बनाए थे, एकदम सिल्क, और उसमें मोतियों का बटन बनाए थे। और प्रभुपाद जी को बोला था इस रथ यात्रा का दिन ये पहनाइए। और आज भी वो वीडियो हम देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने वो